द रेडिएशन। इससे पहले हमने पढ़ा कंडक्शन ऑफ हीट। क्या पढ़ा? कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट मैंने आपको बताया बेटा, द प्रोसेस बाय विच heat transferred from hotter to cooler objects is known as conduction. Is known as conduction. यानी कंडक्शन वो प्रोसेस है जिससे गर्म चीजें ट्रांसफर होते हैं और कूलर ऑब्जेक्ट्स को गर्म करते हैं, सरद ऑब्जेक्ट्स को गर्म करते, उस प्रोसेस को कंडक्शन कहते हैं। और याद रखो बेटा, ये कंडक्शन ऑलवेज सॉलिड में होती है। किसमें होती है? सॉलिड में। सॉलिड में आपका पैन है जिसको आप कढ़ाई बोलते हैं, मंजोला बोलते हैं, और दीगचा बोलते हैं, तवा बोलते हैं जिसमें आप रोटी बनाते, ये सॉलिड है। यह सबसे बेस्ट इसमें क्या है बेटा? एग्जाम्पल कंडक्शन ऑफ हीट का आपका हमामा है। जिस वक्त आप हमाम जलाते हैं, हमाम में पहले एक पत्थर गर्म होती है, उसके साथ साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता सारे पत्थर हमाम के गर्म होते हैं। इससे आप समझना कि ये है कंडक्शन ऑफ हीट। यानी एक पत्थर से फिर दूसरा पत्थर गर्म होता है, दूसरे से तीसरा, इसको बोलते हैं कंडक्शन ऑफ हीट। और इसका एग्जांपल मैंने आपको यहाँ दे दिया बेटा कि आप एक रॉड ले लो, चाहे लोहे की ले लो, सिल्वर की ले लो, एल्युमिनियम की ले लो, उसको किसी स्टैंड पर खड़ा कर लो, या अगर स्टैंड नहीं मिलेगा, दो एंटों के बीच में उसको पकड़ के रखो और यहाँ इसको नीचे स्टोव जलाओ। स्टोव के साथ साथ आप शम्मा के 5-6 दाने रखो, फिर एक जगह स्टोव इस रॉड को लगाओ, ये गर्म हो जाएगी। जब आपको लगेगा कि ये पार्ट गर्म हो गया, आहिस्ता आहिस्ता वैक्स नंबर 6 पिघलना शुरू हो जाए। इसका मतलब है आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये रॉड यहाँ तक गर्म हो गई। फिर अचानक आपकी नजर पड़ेगी किस पर? वैक्स नंबर 5 पर, ये भी पिघलता है। इसका मतलब है कि हीट ट्रांसफर हो रही, और इस अमल को कंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कंडक्शन। क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं किस अमल को? The process by which heat is transferred from hotter to cooler objects is known as conduction. Is known as क्या कहते हैं इसको? कंडक्शन कहते हैं। अब दूसरा है बेटा हमारा, क्या है? कन्विक्शन ऑफ हीट। अब दूसरा है हमें कन्विक्शन। क्या है? कन्विक्शन। दूसरा किस्म हमें हीट ट्रांसफर का क्या है? कन्विक्शन। क्या है? द मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग हीट बाय द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंसेस अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट नोन एज कन्विक्शन। नोन एज कन्विक्शन। वो तरीका जिससे पार्टिकल्स, जिसे मूवमेंट होती है, क्या मूवमेंट होती है पार्टिकलों की, जहां से इसको हीट आती है वहां से ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, दूर भागते हैं। दूर भागते हैं कहां से? हीट, सोर्स ऑफ हीट से। और इस अमल को कन्विक्शन कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं? कन्विक्शन कहते हैं। कन्विक्शन ऑलवेज टेक्स प्लेस ओनली इन लिक्विड्स एंड गैसेस। ये जो कन्वेक्शन प्रोसेस है, ये हर वक्त सिर्फ किन में? लिक्विड्स और गैसेस में ही पाई जाती है। इन्हीं में ये कन्वेक्शन होती है। और दूसरा इसमें है ऑन हीटिंग द वाटर। जब हम पानी को गर्माते हैं, द पार्ट ऑफ इट इज नियर द हीट गेट्स वार्मर।
जब हम किसी चीज को गरमाते हैं, किसी मंजोले को गरमाते हैं हम स्टोव के नीचे, जो पानी वहां नीचे होता है जमा जैसे मंजोले के, वो पहले गर्म हो जाता है और जब वो गर्म होता है एंड स्टार्ट्स टू मूव, वो भागना शुरू करता है, वहां गर्म होके वो भाग जाता है अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जाता है। एंड कूल पार्टिकल्स, जो वहां से सरद पार्टिकल्स आते हैं, कम डाउन वर्ड्स, वो नीचे आते हैं तो गेट वार्मर, वो गर्मी हासिल करते हैं। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। देखो, हमने एक स्टोव उठाया, उस पर हमने एक मंजोल लगाया, यहाँ से ये फ्लेम उठते हैं, यानी आग शुरू हो गया, हीट इसको हम देते। जो यहाँ पानी बेटा था, ये पानी पहले गर्म हो जाता है, अब कहाँ गया ये ऊपर की तरफ जाने लगा, उधर से ठंडा पानी यहाँ आया। इस अमल को जैसे पानी गर्म हो जाता, इसी को हम क्या बोलते हैं? कन्विक्शन। इसको क्या हम बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कन्विक्शन बोलते हैं। और कंडक्शन और कन्विक्शन में यही फर्क है कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट, उस अमल को कंडक्शन कहते हैं। इसमें क्या है? मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स of substances away from the source of heat known as convection, known as convection। समझ आया? इसके बाद रेडिएशन आता है। क्या है? रेडिएशन। रेडिएशन शायें बोलते हैं, किरणें बोलते हैं इसको। रेडिएशन हीट ट्रांसफर, अच्छा, radiation heat transfer of heat energy through electromagnetic waves। इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स के जरिए इसकी क्या होती है? रेडिएशन होती है। तो ये जैसे आप सूरज देखते हैं, इसका बेहतरीन एग्जांपल आपके लिए सूरज है। इसको मीडियम की जरूरत भी होती है, और अगर मीडियम इसको नहीं होगा उसकी भी जरूरत नहीं होती है। ये इस तरह सूरज की रोशनी भी हमारे पास आती है, पड़ जाती है। तो टाइप्स ऑफ रेडिएशन क्या है? थर्मल रेडिएशन, हीट ट्रांसफर। थर्मल रेडिएशन से क्या होती है? हीट ट्रांसफर होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसमें लाइट आती है, रेज आती, ये रेडियो आता है, ये वेव्स के जरिए, एंड एक्सरे वगैरह जो होता है, ये सब रेडिएशन के जरिए होता है। तो इस तरह हमारा ये हीट चैप्टर है, हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड, हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड, ये हीट कैसे ट्रांसफर होती, ये जो आज हमने पढ़ा शायद आपको समझ आया। तो हीट किस तरह, हमें हीट के 3 किस्म है, तो ये हीट की ट्रांसफर किस तरह होती है, समझ आया? अच्छी तरीके से? चलो ठीक है।